हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्यों पीपीएफ कर्व शिफ्ट होता है या कौन से वो रीजंस है जिसकी वजह से पीपीएफ कर्व शिफ्ट होता है। तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट या इनपुट्स जब हैं वो इंक्रीज़ होते हैं तो पीपीएफ कर्व शिफ्ट होगा। अब हमने ये भी देखा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैपिटल फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ रिलेटेड है एंड अल्टीमेटली किस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन के वजह से जो पीपीएफ कर्व है वो शिफ्ट होता है, वो हम देखेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, but two most important factors that determine rate of economic growth are capital accumulation। जो दो फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत अफेक्ट करते हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ लाते हैं, एक है कैपिटल अक्यूमुलेशन, कितना कैपिटल आपने अक्यूमुलेट करके रखा है, एंड सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, किस तरीके का टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आपको देखने को मिल रहा है। इन दो चीज़ों पे इम्पॉर्टेंटली इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है। फॉर पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ कैपिटल अक्यूमुलेशन, देखो अगर यहाँ पे जब आप कैपिटल अक्यूमुलेशन की बात करते हो इसका मतलब है अक्यूमुलेटिंग मतलब जमा करना मनी। हम अगर जनरल टर्म्स में समझें तो पैसे जमा करना, बिकॉज कुछ भी अगर आपको टेक्नोलॉजी एडवांस करनी है या कुछ भी एडवांस करना है, मॉडर्न करना है, तो आपके पास पैसे होने चाहिए। तो वो पैसे की बात करें तो फॉर पुअर डेवलपिंग कंट्रीज कैपिटल अक्यूमुलेशन इज एसेंशियल फॉर एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर पुअर डेवलपिंग कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है, ग्रोथ लाना है, तो इसेंशियल है कि वो अपना कैपिटल अक्यूमुलेशन पे ध्यान दें। दे नीड टू बिल्ड रोड्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन्स, टूल्स, ट्रैक्टर्स, मीन्स ऑफ इरिगेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कैपिटल अक्यूमुलेशन के साथ साथ उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, राइट। देखो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है? रोड बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन्स बनाना, टूल्स है, ट्रैक्टर्स है, मीन्स ऑफ इरिगेशन, अब वो एग्रीकल्चर हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारी चीज़ें जब अच्छे से डेवलप होंगी या प्रॉपर होंगी तभी जाके आप ग्रोथ कर सकते हो। टू प्रोड्यूस more capital goods and build infrastructure, society has to sacrifice some of its current consumption। अगर हम पीपीएफ कर्व देखें, यहाँ पे अगर मैं कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड लिखूँ और यहाँ पे मैं कैपिटल गुड्स लिखूँ, कैपिटल गुड्स यानी समझ लो मशीन, ट्रैक्टर और ये सारी चीज़ें, तो अगर मुझे कैपिटल गुड्स को इंक्रीज़ करना है तो कंज्यूमर गुड्स को कम करना पड़ेगा। To produce more capital goods and infrastructure, कैपिटल गुड्स ये सारे क्या है? मशीन्स, टूल्स, ट्रैक्टर्स, मीन्स ऑफ इरिगेशन, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ये कैपिटल गुड्स है। वेराज रोड्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इनको बिल्ड करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए कंज्यूमर गुड कम करना पड़ेगा, करंट कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। द सेम इज़ ट्रू ऑफ मेकिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी लाने के लिए आपको करंट में जो आप कंजम्पशन कर रहे हो उसे कम करना पड़ेगा, तभी जाके आप कैपिटल गुड्स पे ध्यान दे सकते हो। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कम फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस प्रोग्रेस की जब हम बात करते हो तो वो कैसे आता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको रिसोर्सेज डालना पड़ेगा, पैसे वहाँ पे डालने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ कंजम्पशन गुड। Technological changes come from research and development that also require resources. The resources that have been used for building up capital and making technological advances have to come from cutting on the current production of consumer goods. जिसे मैंने कहा, अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है, टेक्नोलॉजिकल चेंज जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से होगा,
आपको कैपिटल गुड्स बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, तो आपको करंट कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, यानी रिसोर्सेज जो करंट कंजम्पशन में या करंट कंज्यूमर गुड्स में लगे हुए हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा. In fact, the cut in the current consumption is the opportunity cost of increase in the future consumption. आप करंट कंजम्पशन को जो कट कर रहे हो एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, अल्टीमेटली वो फ्यूचर में ज़्यादा आपको कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करेगा. तो अभी आप थोड़ा कंजम्पशन पे ध्यान दो, कम करो, ताकि फ्यूचर में आप ज़्यादा कंज्यूम कर पाओ, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. जैसे ही टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. In order to explain the problem of capital formation, we have to construct such a PPF in which on one axis capital goods and on the other axis consumer goods are measured. तो ये समझने के लिए इन्होंने PPF कर्व बनाया जहाँ पे एक एक्सिस पे कंज्यूमर गुड्स है, दूसरे एक्सिस पे कैपिटल गुड्स है. कैपिटल गुड्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी आप वो भी ले सकते हो. This has been done in figure 1.5 in which along the x-axis consumer, ये 1.5 है, ये 1.6 है, 1.5 is this. तो 1.5 यहाँ पे बताया गया है in which x-axis consumer goods and y-axis capital goods are measured, वो हमने देख लिया. If the economy is allocating the available resources between capital and कंज्यूमर गुड्स, तो ये आपको क्या बता रहा है, ये पीपीसी कर्व क्या बता रहा है कि रिसोर्स जो है हमारे यहाँ पे वो रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज करके दो चीज़ें बना रही हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. एक कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन है, दूसरा कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन है. Where was I? If the economy is allocating the available resources between capital and consumer goods in such a way that it operates at point A on the production possibility curve PP, it will be producing OC1 of consumer goods and OK1 of capital goods. तो अगर वो A पॉइंट पे है, ऐसे रिसोर्स एलोकेट कर रही है कि ये कॉम्बिनेशन चूज़ करती है, तो वो OC1 कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रही है एंड OK1 कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. Now suppose that the society decides to produce more capital goods. To implement this decision, society will have to withdraw some resources from the production of consumer goods and use them in the production of capital goods. As a result, the production of consumer goods will decline. It is clear from figure 1.5 that if the economy reallocates its resources between consumer and capital goods and shift from point A to B on the PPF, it will now produce OK2 of capital goods and OC2 of consumer good. That is, K1, K2 amount of capital goods will be produced more and C1, C2 amount of consumer goods will be produced less than before. We therefore conclude that in order to step up, अच्छा ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, इतना जो मैंने रीड किया वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अगर उनको कैपिटल गुड्स बढ़ाना है तो उनको रिसोर्सेज को जो कंज्यूमर, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो अभी अगर उनको कैपिटल का कंजम्पशन बढ़ाना है तो उसके लिए उनको कंज्यूमर गुड का कंजम्पशन जो है या रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो कम करना पड़ेगा और यहाँ के रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में भेजने पड़ेंगे, तब जाके कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा और कंज्यूमर गुड्स का कम होगा. अगर हम ध्यान से देखें, जब ये चीज़ हो रही है, यानी जब ए पॉइंट से बी पॉइंट के तरफ जा रहे हैं, तो K1, K2 जितना कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा है और C1, C2 जितना कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम हुआ है, क्योंकि यहाँ से रिसोर्सेज यूज़ होके वहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं इस वजह से. तो अल्टीमेटली हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, हम कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर उन्हें कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल एक्यूमुलेशन करना है, ठीक है,
in order to step up the rate of capital formation, अगर capital formation बढ़ाना है, production of the consumer goods and therefore consumption has to be reduced. अगर आपको capital goods का increase करना है तो consumer goods या consumption को reduce करना पड़ेगा, that is current consumption को reduce करना पड़ेगा. For poor developing countries where a large part of population is very poor, it is difficult to reduce the production of consumer goods such as food and clothing to devote the resources so released for the capital accumulation and making technological progress. Poor developing countries हैं, उनके यहाँ पे there are very poor people staying, तो उनके बेसिक नेसेसिटी फूड एंड क्लोथिंग होती है, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट है कि वो कंजम्पशन कट करके और कैपिटल एक्यूमुलेशन पे ध्यान दें. डज पुअर डेवलपिंग कंट्री फेस द डायलेमा? ऑब्वियसली वो देन इन दोनों के बीच में अटक जाते हैं. वो ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं कि अब हम क्या करें, ना ही कैपिटल गुड्स का फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं, ना ही हम कट कर सकते हैं, क्योंकि हम कट नहीं कर सकते कंजम्पशन को. While there is an urgent need to accelerate capital formation and technological progress, they are too poor to release adequate resources by curtailing consumption. वो they understand, poor developing countries जो है वो समझते हैं कि they need capital formation या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होना चाहिए, लेकिन they don't have the resources, या वो कंजम्पशन कम भी नहीं कर सकते और रिसोर्स को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, तो उनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो कैपिटल फॉर्मेशन कर सके. However, the evidence of the last more than half a century shows that with the active role of government for raising resources through taxes and other means, and also through getting foreign aid and investment, some developing countries have in fact succeeded in accelerating capital formation and achieving a higher rate of economic growth. तो इससे देखने को मिल रहा है हाफ अ सेंचुरी, लाइक लास्ट हाफ सेंचुरी से लास्ट 50 ईयर्स से उनको देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट जो है, पुअर डेवलपिंग नेशंस का जो गवर्नमेंट है, वो रिसोर्सेज रेज कर पा रहा है थ्रू टैक्सेस. उनके पास मनी आता है तो मनी को वो यूटिलाइज करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन में, एंड अदर मीन्स, फाइन्स हो गया, टैक्सेस हो गया, एड्स ले लिया, गिफ्ट ले लिया, लोन ले लिया दूसरे कंट्री से, तो वो यूज़ करके वो कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान दे रहा है. एंड ऑल्सो गेटिंग फॉरेन एड एंड इन्वेस्टमेंट. सम डेवलपिंग कंट्रीज हैव सक्सीडेड, कोई डेवलपिंग कंट्रीज सक्सीड हो गए हैं ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में. बट इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट व्हेन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज़ रेज्ड, this does not mean that amount of consumption is reduced forever. जब हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन में बढ़ाना है, तो मैंने क्या बोला, कंज्यूमर गुड्स में कंजम्पशन कम करना होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ टाइम के लिए कंजम्पशन में कम कर रहे हो. फॉर एवर कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है. आप रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जब बढ़ाते हो तो आपका फॉर एवर कंजम्पशन कम नहीं होगा. कैसे? Accumulation of more capital enables the economy to increase its production of consumer goods in future. कैपिटल बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. वही टेक्नोलॉजी आप एग्रीकल्चर पे लगाओगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. प्रोडक्टिविटी बढ़ने के वजह से कंजम्पशन गुड, जो कंज्यूमर गुड्स है, वो भी अब ज़्यादा फ्यूचर में ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे, तो प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड फ्यूचर में बढ़ जाएगा. दैट इज़ अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल रेजेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी. तो वो क्या कर रहा है, अक्यूमुलेशन. जब कैपिटल पे आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो कैपिटल गुड्स में, तो अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल के वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है इकोनॉमी की. और हमने क्या पढ़ा था, जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है इकोनॉमी की, तो पीपीएफ कर्व शिफ्ट होता है बाहर साइड एंड एनेबल्स द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स इन फ्यूचर. दस कैपिटल अक्यूमुलेशन पीपीएफ कर्व के अकॉर्डिंग क्या इम्प्लाई करता है, लेस जैम टुडे. आज थोड़ा कम खर्चा करो कंजम्पशन गुड पे, ताकि आप टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे सको और आपको फ्यूचर में ज़्यादा जैम मिल सके.
less jam today for more jam tomorrow. Since the accumulation of capital raises the productive capacity बढ़ा रही है, national production will increase, that is economic growth will take place. हमने लास्ट वीडियो में ही कवर किया कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी जब बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, और जिसके वजह से सेम पीपीएफ में ना रह के पीपीएफ को बाहर शिफ्ट होगा. एज अ रिजल्ट इकोनॉमी विल नॉट रिमेन ऑन द सेम पीपीसी and its PPC will shift outward, which indicates that the economy will be able to produce more than before. अब वो पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे क्योंकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ चुकी है. ये कब होगा? आफ्टर द कैपिटल अक्यूमुलेशन. द ग्रेटर द रेट. अब एक चीज़ ये भी आती है कितना कैपिटल अक्यूमुलेशन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना पीपीसी कर्व बाहर शिफ्ट होगा. ग्रेटर द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ज़्यादा आप कैपिटल फॉर्म कर पा रहे हो, द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ द शिफ्ट ऑफ पीपीसी. जितना ज़्यादा आप कैपिटल फॉर्मेशन कर पा रहे हो उतना ज़्यादा आपका पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा, एंड इसके वजह से ग्रेटर द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. कंसिडर, अभी 1.6 में उन्होंने बताया है, कंसिडर 1.6 इन विच in the beginning economy is producing OC1 of consumer goods and OK1 of capital goods on the production possibility P1. तो ये OC1 पहले प्रोड्यूस कर रहा है ना, OK1 कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं P1 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे. इफ़ द इकोनॉमी मेंटेन्स दिस रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यही रेट पे चलता रहे, यही रेट पे मतलब OK1 जितना ही कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है, तो कैपिटल फॉर्मेशन OK1 कर रहा है तो इसके वजह से प्रोडक्टिविटी उतने रेट से बढ़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक ग्रोथ होगा यानी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, जिसके वजह से पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा. अगर वो यही रेट से चलता रहा OK1 के रेट से, इफ़ द इकोनॉमी मेंटेन्स दिस रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, then the production possibility curve will go on shifting and the economy will be growing annually at a certain rate. अगर यही रेट पे चलता रहा तो हर साल ये शिफ्ट होगा, और वही सेम रेट से, अगर 2% से बढ़ रहा है तो 2% से ही बढ़ेगा. आप देख सकते हो गैप्स इनमें सेम है. तो ग्रोथ विथ लोअर रेट मतलब यही रेट पे चल रहे हैं, हम रेट बढ़ा नहीं रहे हैं, कम रेट है, कैपिटल फॉर्मेशन का रेट कम है, इस वजह से शिफ्ट भी कम दिख रहा है. इफ़ द इकोनॉमी मेंटेन्स दिस रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन देन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल गो ऑन शिफ्टिंग. ओके, ये रीड कर दिया. इट शुड बी नोटेड दैट द फिगर 1.6 एट्स अ रिजल्ट ऑफ लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कंपैरेटिवली. ये जो रेट है, लेट्स से 2% ये कैपिटल फॉर्मेशन का रेट है, तो ये जो 2% का कैपिटल फॉर्मेशन का रेट है वो बहुत लो है. लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट आउटवर्ड अ रिलेटिवली स्लो स्पीड से आउटवर्ड शिफ्ट हो रही है. दस ग्रोथ पाथ OR इन द फिगर 1.6 रिप्रेजेंट्स अ लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो स्लो स्पीड से चलेगा और इस वजह से आपका OR जो है वो ग्रोथ पाथ रहेगा. ग्रोथ पाथ यानी विद टाइम ग्रोथ जो हो रही है ड्यू टू कैपिटल फॉर्मेशन, ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो स्लो रेट से होगा. इफ़ द सोसाइटी वांट्स टू ऑब्टेन अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इट विल हैव टू रेज इट्स रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. अगर उनको हायर रेट ऑफ ग्रोथ पे जाना है तो उनका कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बढ़ाना पड़ेगा, 2% से 7% करना पड़ेगा. दिस इज़ शोन इन द फिगर 1.7. अगर हम 1.7 देखें तो आप देख सकते हो कैपिटल फॉर्मेशन का रेट इससे ज़्यादा है. लेट्स टेक इट टू बी 7%. तो जब कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बढ़ गया तो आप देख सकते हो ये गैप बढ़ते जा रहे हैं, तो कैपिटल फॉर्मेशन का रेट ज़्यादा है. This is shown in figure 1.7 in which the economy is producing at T1 on the PPC P1 with OK2 of capital goods and OC2 of consumer goods. If the economy maintains this rate of capital formation, PPC will go on shifting outward to a greater extent than in figure 1.6.
जितना 1.6 में हो रहा था उससे ग्रेटर एक्सटेंट, यानी बाय ईयर्स वो ज़्यादा अमाउंट से बढ़ेगा, ज़्यादा अमाउंट से शिफ्ट होगा. दिस मीन्स रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल नाउ बी रिलेटिवली ग्रेटर देन इन फिगर 1.6. जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट होगा वो अब ज़्यादा होगा, क्योंकि गैप्स आप देख सकते हो, गैप्स ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ के गैप्स. In the two figure 1.6 and 1.7, it will be noticed that in the beginning, in figure 1.7, the production of the consumer good is less than in figure 1.6. यहाँ पे अगर आप देखो, इनिशियली प्रोडक्शन कंज्यूमर गुड्स का यहाँ पे कम है, लेट्स टेक इट टू बी 10, एंड यहाँ पे ज़्यादा है, लेट्स टेक इट टू बी 20. यहाँ पे वो फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स पे ज़्यादा, यहाँ पे वो फोकस कर रहे हैं कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा. It will be noticed that in the beginning, हाँ ये रेट किया, but when as the result of higher rate of economic growth, PPC reach their position P4, at time T4, it will be producing more consumer goods in figures 1.7, exhibiting higher rate of economic growth than in figure 1.6, where the rate of capital formation and therefore the rate of economic growth is relatively low. तो अगर हम T4 दोनों जगह पे कंपेयर करें, यहाँ पे अगर आप देखो तो कंजम्पशन गुड सिर्फ इतना है, वेराज यहाँ पे देखो तो कंजम्पशन गुड कंपेयर्ड इसके ज़्यादा है. लेट्स से यहाँ पे वो 40 होगा अगर कंजम्पशन गुड, तो यहाँ पे 50. आई एम टॉकिंग अबाउट T4. तो कंजम्पशन गुड यहाँ पे 50 या तो फिर 60 होगा. तो कंपेयर्ड पहले वो कम कर रहा था, लेकिन बाद में जब ग्रोथ हुआ उसके बाद वो ज़्यादा कंज्यूमर गुड कंजम्पशन हो रहा है. वी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ विच हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट बाय कैपिटल फॉर्मेशन. बिसाइड एक और चीज़ ये है कि अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये आपका ग्रोथ पाथ है विथ हायर कैपिटल रेट, हाई रेट ऑफ कैपिटल. इस वजह से आपका ग्रोथ पाथ जो है वो कैपिटल, ये जो आपका ग्रोथ पाथ था वो कंजम्पशन गुड की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि आप कंजम्पशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, रेट कम था कैपिटल का. यहाँ पे कैपिटल का रेट ज़्यादा है, इस वजह से आपका ग्रोथ पाथ भी जो है कैपिटल गुड्स के एक्सेस की तरफ ज़्यादा है. We have explained about economic growth which has been brought about by capital formation. Besides capital formation, there are other factors which determine rate of economic growth. तो उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी है जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है उसको डिटरमाइन करता है. क्या है वो? प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, एक्सपांशन इन एजुकेशन ऑल्सो फेवरेबली अफेक्ट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉज द PPC टू शिफ्ट आउटवर्ड. तो ये भी कुछ रीजंस है जिसके वजह से, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कौन से रीजंस हैं जिनके वजह से PPC शिफ्ट होता है. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने एक्सपीरियंस किया PPC का शिफ्ट एंड एवरीथिंग. तो ये आप रीड कर सकते हो. वी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट ओनली सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ PPC. देयर आर सेवरल अदर यूजेस ऑफ PPC. तो यहाँ पे सिर्फ कुछ यूजेस एक्सप्लेन किए गए हैं, बट देयर आर सेवरल अदर यूजेस ऑल्सो. कि क्या हमने यहाँ पे सिर्फ कैपिटल और कंज्यूमर गुड का एग्जाम्पल लेके समझा कि कैसे PPC के थ्रू पता चलता है कि अगर डेवलपिंग नेशन के पास कैपिटल गुड्स अवेलेबल पहले से ही नहीं हैं तो उन्हें कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन कम करना होगा फॉर फ्यूचर कंजम्पशन. वो कैसे होगा? टैक्सेस के थ्रू कर सकते हैं, और या तो करंट कंजम्पशन कम करना होगा. अगर करंट कंजम्पशन आप कम नहीं कर सकते हो क्योंकि पुअर पीपल ज़्यादा है, तो आप टैक्सेस या थ्रू अदर मीन्स, फॉरेन एड, इन सब के साथ आप आपका कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा सकते हो. There are several other uses to PPC. The concept of PPC has also been extensively used in welfare economics and in the theory of international trade.
तो हमने इंटरनेशनल ट्रेड तो किया ही है और वहाँ पे हम लोग ने पीपीसी कर्व देखा है। जब हम लोग डिफरेंट थियोरीज देख रहे थे तो उसमें हमने पीपीसी कर्व का यूज़ किया है। इन द मॉडर्न इकोनॉमिक थियोरी गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड हैव ऑल्सो बीन एक्सप्लेन विद द एड ऑफ पीपीसी। ये हमने किया है ऑलरेडी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कैसे पीपीसी कर्व यूज़ होता है। अगर किसी को देखना है तो आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से फर्स्ट या तो फिर सेकेंड चैप्टर का प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर पीपीएफ से रिलेटेड जो है वो हमने कवर कर लिया। सारा पीपीएफ से रिलेटेड टॉपिक मैंने कवर किया है। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कमेंट कर दीजिए अगर आपका कोई भी फीडबैक या कोई डाउट है, एंड येस टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। मैंने देखा है कि आप ज़्यादा शेयर करते नहीं हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उनको भी समझ में आए कि कैसे कर्व शिफ्ट हो रहा है, कैपिटल अक्यूमुलेशन कैसे रिलेटेड है, सारी चीज़ें उनको भी पता चले। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। 80% से भी ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स या आप चाहते हो मेरे से क्लासेस लेना चाहते हो ऑनलाइन, तो you can WhatsApp your name and your syllabus, whichever paper you want, on the number given below. I'll be attending you as soon as possible. Thank you.